नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जो खबर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है जिस पर फिर से उपचुनाव होगा। मैं बात कर रहा हूं सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से सुभासपा की टिकट से 2022 में विधायक बने। हेट स्पीच के मामले में उनकी विधायकी जा चुकी है। अब यह सीट रिक्त हो गई है, इस पर फिर से उपचुनाव होगा। आपको पता होगा 2022 में सुभासपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो सुभासपा के 6 विधायक जीत के आए, लेकिन उसके बाद सुभासपा के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक फैसला लिया और वो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए और कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन उनके साथ 6 विधायक रहे। अब उनका एक विधायक कम हो गया है, यानी कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जा चुकी है। ये मेरे पास 2 अखबार हैं, इसमें आप देखिएगा। मऊ की रिक्त हुई सदर सीट पर पहली बार होगा उपचुनाव। खबर में लिखा है सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। 2 साल में ये दूसरा मौका है जब जिले की दूसरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। 21 माह पहले सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के कारण घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ था। 27 साल से सदर सीट पर मुख्तार अंसारी परिवार का कब्जा रहा है। उपचुनाव में इस सीट पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। लगभग 2.5 साल तक अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से विधायक रहते हैं। हेट स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता जाती है। ये मामला है चुनाव के समय का है, आपको अभी बताएंगे, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। इसमें लिखा नफरती भाषण के मामले में विधायक अब्बास अंसारी को सीजेएम कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई जाने के 24 घंटे के भीतर रविवार को विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें सजा का जिक्र करते हुए सदर विधानसभा सीट को 31 मई 2025 से रिक्त माना जाएगा। वही सोशल मीडिया पर सदर विधानसभा को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के नाम उनके समर्थकों की ओर से प्रत्याशित तौर पर उछाले जा रहे हैं। ये खबर है, ये अखबार है हमारे पास हिंदुस्तान। इसमें भी मऊ सीट रिक्त घोषित, जल्द होंगे उपचुनाव। सजा अब्बास अंसारी को हुई, रिक्त हुई सीट, अब उस पर उपचुनाव होंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो अब्बास अंसारी ने 2022 में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि जब हम सत्ता में आए तो 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर ना किया जाए। मैं वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा। इसमें रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये वीडियो है जिसमें अब्बास अंसारी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और ये वही जिक्र कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव जी से मैं गुहार कर लगाऊंगा, अपील करूंगा कि 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर ना किया जाए। यानी कि इनका मतलब था प्रत्यक्ष रूप से कि फिर मैं अधिकारियों को बताऊंगा, उनको अपने हिसाब समझाऊंगा। ये हेट स्पीच में आया है और इस पर इनको सजा हुई है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, चूंकि सुभासपा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। भले ही चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ी, ओपी राजभर भी उस वक्त योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत से बयान देते हुए नजर आए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वो गलभैयां कर रहे थे। उम्मीद थी समाजवादी पार्टी जीतेगी 2022 में, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर से बीजेपी सत्ता में आई और ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करने लगे और आखिरकार कैबिनेट मंत्री भी बन गए। अब अब्बास अंसारी को टिकट सुभासपा ने दिया था तो उनके टिकट से वो विधानसभा पहुंचे थे जीतकर, लेकिन इस बार झटका अब्बास अंसारी को तगड़ा लगा है, उनकी विधायकी चली गई है। इसको लेकर अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। लिखा है अंशु अवस्थी ने, अब्बास अंसारी पर साजिशन केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अंशु ने यह भी कहा कि ओपी राजभर की विधायकी सदस्यता जाने के लिए राजभर खुद जिम्मेदार हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओपी राजभर अब भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। यानी सीधे तौर पर झटका ओपी राजभर के लिए भी है, क्योंकि भाई एक विधायक उनका कम हो गया है, लेकिन भाजपा से उनका गठबंधन है, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, तो
ओपी राजभर की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने पर नहीं आई है। अब आपको बताते हैं कि एक बात यह भी उछल कर सामने आ रही है कि अब्बास अंसारी की विधायकी जो है वो बच भी सकती है, यानी कि ये बड़ा एंगल निकल के सामने आया है। मैं बताता हूं कि अब्बास अंसारी अगर हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है तो फिर उनकी विधायकी बच जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अभी दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी से वो विधायक थे और फिर वो सीट खाली करते हैं। सीट खाली करने का मतलब भाजपा ज्वाइन करते हैं, सीट खाली होती, उपचुनाव होते हैं और सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं वो दारा सिंह चौहान को हरा देते हैं। उसके बाद दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाया जाता है। इससे पहले ये उपचुनाव भी बड़ा फेमस रहा था, बड़ा केंद्र में रहा था, क्योंकि उस वक्त दारा सिंह चौहान के लिए ओपी राजभर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था और ओपी राजभर ने कहा था कि यहां पर दारा सिंह चौहान को जिताने की जिम्मेदारी, गारंटी मेरी है। और यहां पर दारा सिंह चौहान नहीं, ओपी राजभर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सपा के सुधाकर सिंह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी और अब्बास अंसारी के परिवार का, यानी अंसारी परिवार का इस सदर सीट पे, मऊ की सदर सीट पे दबदबा माना जाता है। और अब्बास अंसारी वहां से जीत दर्ज करते हैं, लगभग 2.5 साल विधायक रहते हैं और उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है। बहरहाल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई। बहरहाल उससे पहले उपचुनाव की संभावना जताई जा रही है कि जल्दी उपचुनाव होंगे। अब कौन उतरता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा को ही मौका देती है कि सुभाषपा के टिकट पर कोई चुनाव लड़े, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा मौका है, देखते समाजवादी पार्टी किसे टिकट देती है। क्या अंसारी परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये सीट अंसारी परिवार के पास लंबे समय से रही है और अब्बास अंसारी इस सीट से विधायक चुने गए थे, सदस्यता उनकी चली गई है। तो ये देखने वाली बात होगी, ये दिलचस्प लड़ाई देखने वाली होगी मऊ की सदर सीट पे। लेकिन 2027 को लेकर जिस तरह से रस्साकशी शुरू हो गई है, जिस तरह से हर राजनीतिक दल अपने अपने पासे फेंक रहा है, अपनी अपनी जमीन जो है वो मजबूत कर रहा है, तो एक बानगी उसकी मऊ सीट पर भी देखने को मिलेगी। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ओपी राजभर को भी तगड़ा झटका मिला है अब्बास अंसारी की विधायकी जाने से, क्योंकि उनका एक विधायक कम हो गया। कुछ विधायकों का जिक्र भी कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सुभाषपा के जो विधायक हैं वो कौन कौन रहे। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर, जखनिया से बेदीराम, बेलथरा रोड से हंसूराम, मऊ सदर से अब्बास अंसारी जिनकी सदस्यता चली गई, जाफराबाद से जगदीश नारायण और महादेवा सीट से दूधराम विधायक बने। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं इस समय। बहरहाल ये जो निर्णय आया है, जो फैसला आया है, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा के रख दी है। और एक बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं फिर से कि ओपी राजभर बड़े संशय की मुद्रा में आ गए, क्योंकि 2022 के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, जब पानी पी कर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके कई बयान भी आए थे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी को हार मिलती है, ओपी राजभर भाजपा के साथ आ जाते हैं। बहरहाल उनके विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता गई है, झटका लगा है। अब इस सीट पर कौन लड़ेगा, किसके टिकट से कौन लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी या सुभाषपा अपना उतारेगी, सपा किसे टिकट देती है, अंसारी परिवार से किसी को टिकट दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस सीट को लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल इस निर्णय के बाद, इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।